दोस्तों, मैं इस वक्त अल्बानिया के एक खूबसूरत सिटी ड्यूरिस में हूँ और आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत सिटी है। तिराना से इमीडिएटली तकरीबन 30-35 किलोमीटर के फ़ासले पे और आधा घंटा लगता है इधर आते हुए। सी साइड है ये। और आप देखें, यानी आप अगर तिराना में रहते हैं तो आपको इधर आते हुए इतना टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल करीब यहाँ पे जो सी पड़ता है वो ड्यूरिस सिटी का ही है, तिराना से, कैपिटल से। और बाकी आप सिटी देखें, काफ़ी इसकी मॉडर्न टच है। वेरी सिमिलर अगर आप देखें मेडिटेरेनियन में जितने भी, जैसे ग्रीस में है, तुर्की में है या इटली के कुछ एरिया हैं, तो उनकी तरह ये लगता है। समुंदर इनका काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पे इस वक्त काफ़ी यूरोपियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त प्रॉपर्टी की प्राइसेस काफ़ी रीज़नेबल हैं और इजी एक्सेस है। जो लोग यहाँ पे रिस्क फ्री 100% आना चाहते हैं उनके लिए यानी सबसे बेहतरीन ऑप्शन है जो रियल एस्टेट का है। उसके अलावा जो दूसरे ऑप्शन हैं, तो क्योंकि ज़ाहिर है कि लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आते हैं, तो उसमें आप देखें कि कंपनी एक बिज़नेस के थ्रू आना, जैसे कि लोग अज़रबैजान में सिंपली बिज़नेस वहाँ पे जाके बनाते थे और उसके ऊपर रेजिडेंस ले लेते थे। तो ये चीज़ें यहाँ पे भी, जो जितने भी ये बाल्कन कंट्रीज़ हैं या यूरोपियन जो जैसे बुल्गारिया, रोमानिया वगैरह कंट्रीज़ हैं, तो इनके अंदर काफ़ी अरसे से लोग ये कंपनी बना के और उसके ऊपर आ रहे थे। लेकिन बाद में इन्होंने इन चीज़ों को देखा कि ये लोग यहाँ पे आके तो ठहरते नहीं हैं या आगे मूव कर जाते हैं, फिर रियल बिज़नेस ही करते। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब ये सिर्फ उन लोगों के लिए चांस है जो फ़िज़िकली यहाँ पे आके कोई बिज़नेस बनाएं या अपना कोई ऑफ़िस हो या किसी भी तरीके से हो, यानी कि शो करवा सकें कि हम यहाँ पे एक बिज़नेस कर रहे हैं, जिसको वो चेक भी करते हैं। तो उसके बाद ही आपको चांस बनता है रेजिडेंस परमिट का। यानी कि उसमें 100% श्योरिटी नहीं है, रिस्क फैक्टर मौजूद है, लेकिन आपको उस बेस पे मिल सकता है। उसमें अभी हम लोगों के लिए जो प्रॉब्लम आती है, ज़्यादातर जो हमारे कंट्रीज़ हैं उनमें वीज़ा का जो इशू होता है। तो अगर कोई भी आदमी, उसको वीज़ा एक्सेस है, यानी विज़िट पे आके अपनी कंपनी करवा के तो वो बिज़नेस बनाता है, तो उसके लिए चांसेस मौजूद हैं। अदरवाइज़ जो आपको इजी तरीका है कि आप यहाँ पे फ्लैट परचेज़ करें, तो उसका भी मैं तरीका बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे आ सकते हैं किसी तरीके से, जैसे यूएई में जो लोग रहते हैं, तो वीज़ा वगैरह अपना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे विज़िट वीज़ा के लिए एक लोकल जो इन्वाइटर चाहिए होता है, उसकी गारंटी चाहिए होती है, जो कि काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे अरब कंट्री से और आगे पीछे से लोग इस तरीके से आ चुके हैं, तो लोकल लोग अब डरते हैं। तो नॉर्मली जो इन्वाइटर है वो रिस्क नहीं लेते। आप जो है अपने तरीके से अगर विज़िट पे आके तो आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहें तो वो भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको दोबारा से यहाँ से आउट होना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप कंपनी, आप पावर अटार्नी, जैसे मुझे पावर अटार्नी आप दे सकते हैं, तो उस बेस पे आप यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं और रिस्क फ्री है बिल्कुल, क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे नोटरी होती है। नोटरी में आप जाके, तो एक नोटरी वाला जब तक कि आपको मुकम्मल तौर पे वो चेक करके प्रॉपर्टी को, और उसके बाद वो तभी पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं जब एक प्रॉपर्टी जो है वो ओके होती है और आपके नाम पे ट्रांसफ़र होती है, यानी उसमें नोटरी इन्वॉल्व होती है, तो इसलिए कोई उसमें रिस्क फैक्टर नहीं है। और प्रॉपर्टी परचेज़ जैसे ही आप करके तो आपको टाइटल डीड मिलती है, उसके ऊपर आप डी वीज़ा लेके यहाँ पे आते हैं और डी वीज़ा लेने के बाद आप उसको फिर रेजिडेंस परमिट में, आपको एक पहले आते ही जो है ना, आपको 2 माह के लिए एक पेपर दे दिया जाता है, जिस पे आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, यहाँ पे रह भी सकते हैं, और उसके बाद आपको वो एक रेजिडेंस कार्ड इशू कर दिया जाता है। और इसी तरीके से आप अगर ये इसको चलाते रहते हैं 5 साल और यहाँ पे रहते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे सिटीजनशिप भी हो जाती है। अब बात करते हैं ड्यूरिस में, जो कि मैंने यहाँ पे नोट किया कि तकरीबन 40, थोड़ा सा मैंने इन्वेस्टिगेट किया, तो 40,000 से लेके 1 लाख तक आपको प्रॉपर्टी रीज़नेबल मिल जाती है। डिपेंड करता है कि आप प्रॉपर्टी जो है वो किस तरह की लेते हैं। जैसे यूज़ में जो यूज़ फ्लैट है, पुराने फ्लैट हैं, वो आपको 40,000 से स्टार्ट में 1+1 मिल जाता है। और इसी तरीके से यहाँ से जो नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो उनके अंदर आपको 100,000 यूरो में भी आपको अवेलेबिलिटी है। तो ये ऑप्शन मौजूद है आपके अपने, जो जितने भी आप किस तरह की इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आपके पास कितना बजट मौजूद है। उसके अलावा भी चांसेस हैं छोटे सिटीज़ में आपको इससे कम प्राइस में भी यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल जाती है। और इसके अलावा दूसरे ऑप्शन जो है उस पर भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम फ्यूचर में। अभी रिसेंटली क्योंकि ये इसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं रियल एस्टेट में, तो हम ज़्यादा इसी पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो वर्क परमिट वगैरह है या स्टडी के लिए या दूसरे ऑप्शन है, तो वो भी अवेलेबल हैं, लेकिन उस पर हम जो है इंशाल्लाह फ्यूचर में बात करेंगे। इस वक्त के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।